अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है बूटस्ट्रैप का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मार्जिन और पैडिंग के बारे में। ऑलरेडी आप लोगों ने सीएसएस में ये पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा सब कुछ। फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो मेरे सीएसएस में जाके लेक्चर में जाके जो कोर्स है उसमें जाके आप इसको देख भी सकते हैं। अभी हमने बूटस्ट्रैप के अंदर हमने मार्जिन और पैडिंग देखने हैं। आपको पता है कि देखिए हमने यहाँ पे एक डिव लिया है, उसके अंदर हमने ये कंटेंट ले लिया मार्जिन का, ठीक है। तो अभी जो टॉप का ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको हम मार्जिन कहते हैं। जो आपके डिव के बॉर्डर और मार्जिन का जो कंटेंट का बॉर्डर होता है उसके दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम मार्जिन कहते हैं। ये आपका राइट वाला मार्जिन है, ये आपका बॉटम वाला हो गया और ये आपका लेफ्ट वाला हो गया, ठीक है। तो ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है इसको हम मार्जिन कहते हैं। इसी तरह आप पैडिंग के लिए ये है कि आपके देखिए आपकी ये पैडिंग है, ठीक है। ये जो आपके स्पेस नज़र आ रही है टॉप पे ये आपकी पैडिंग है, ठीक है। जो आपका कंटेंट है और इसके दरमियान जो जगह आपको स्पेस नज़र आ रही है ये आपकी पैडिंग यहाँ से होती है। इसी तरह आपका राइट साइज का भी है और ये आपका बॉटम है और ये आपका लेफ्ट है। अब इसको मैं आपको बूटस्ट्रैप में जाके दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप में ये देखिए यहाँ पे मार्जिन पैडिंग है। अब यहाँ बूट में जो ना जो बूटस्ट्रैप में मार्जिन के लिए जो ना एम यूज़ होता है और पैडिंग के लिए पी यूज़ होता है। इसी तरह जो टॉप होता है मार्जिन टॉप और पैडिंग टॉप उसके लिए टी यूज़ होता है। मार्जिन बॉटम पैडिंग बॉटम उसके लिए बी यूज़ होता है। और मार्जिन लेफ्ट और पैडिंग लेफ्ट उसके लिए एस स्टार्ट, ठीक है। इसी तरह मार्जिन राइट और पैडिंग राइट उसके लिए ई यूज होता है एंड, ठीक है। इसी तरह अगर आपने मार्जिन लेफ्ट राइट एक टाइम में करना है तो उसके लिए हम ये एक्स यूज़ करेंगे। और जो हम मार्जिन टॉप और पैडिंग टॉप के लिए जो ना टॉप और बॉटम के लिए हम यूज़ करेंगे वाई। और इसी तरह जो ऑटो मार्जिन होता है कि फॉर एग्जांपल हमने उसको जो है ना चारों तरफ से जो है ना पैडिंग या मार्जिन देना है 4 टाइम, तो उसके लिए हम जो है ना एम लिखेंगे, सिर्फ एम, और उसके लिए पी लिखेंगे। वो फिर हम देखेंगे कि हमने उसको किस साइड पे कितना मार्जिन हमने देना है, ठीक हो गया। इसी तरह इसका जो ना ये आपके साइज जो जीरो होते हैं तो आपको जीरो पैडिंग है। अब वन जो है ना जब हम वन लिखेंगे 1 बराबर होगा 0.25 REM आप लोगों ने देखा होगा लास्ट लेक्चर में, आप जो है ना मेरे कोर्स में जाके देख लीजिएगा। 1 REM बराबर होता है 16 पिक्सल के। तो ये आप इसके मुताबिक 1 के लिए आप 2.25 इसके बराबर होता है, 2.5 के बराबर होता है, 3 आपका 1 के बराबर होता है, 4 आपका होता है 1.5 और 5 आपका बराबर होगा 3 REM पे, ठीक है। और ऑटो के लिए जो है ना हम उसको ऑटो करेंगे मार्जिन या पैडिंग तो लेफ्ट राइट से जो है ना वो उसको दरमियान में रख लेता है। चलिए अब इसको आके प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे हमने आएंगे, यहाँ पे हमने एक बनाया है फाइल, ठीक है। मार्जिन उसके मार्जिन और पैडिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, एक हमने कंटेनर लिया हुआ है और इसके अंदर हमने एक रो डिफाइन किया हुआ है। रो के अंदर हम आएंगे, अब कॉल डिफाइन करेंगे। कॉल एमडी से हम पकड़ लेते हैं या इसको कॉल 3 कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कॉल 3। इसको हम कलर कर लेते हैं, ग्रीन दे देते इसको, ठीक हो गया। अब इससे आते हैं और यहाँ पे लाइव सर्वर चलाते हैं तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि ये कॉल 3 हो गया, सही है। इसी तरह अब हम आते हैं, अच्छा सबसे पहले मैं इसको ऑटो करता हूँ तो एम ऑटो, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके सेंटर में आ गया, ठीक है। इसी तरह ये तो आपका हो गया सिंपल मार्जिन ऑटो। इस तरह आप इसको पैडिंग ऑटो भी कर सकते हैं, वो भी हम उसको देखेंगे बाद में पैडिंग में जब करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 और डिव ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रीन स्काई ब्लू और ये हो जाएगा पिंक, ठीक है। यहाँ पे आए तो ये देखिए आपके सामने ये नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम डालेंगे मार्जिन। हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि चारों तरफ से हमारा मार्जिन जो है ना आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे 5 कर लेते हैं। 5 आपका बराबर होगा 3 REM पे, ठीक है। ये देखिए ये चारों तरफ से इसका मार्जिन जो है ना 3 REM के बराबर आपको ये शो हो गया, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं, इसको मार्जिन टॉप कर लेते हैं, मार्जिन टॉप 4 कर लेते हैं और मार्जिन बॉटम ये भी हम 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाए, देखिए ये मार्जिन टॉप और बॉटम इसका 4 जो इस वाला डिव है इसका ये ऊपर नीचे से 4 हो गया,
इसी तरह हम जाते हैं तीसरे वाले पे, तो यहाँ पे हम करते हैं मार्जिन लेफ़्ट के लिए हम एस स्टार्ट यूज़ करते हैं, तो इसको हम 4 कर लेते हैं, और मार्जिन ई एंड के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको भी हम 4 कर लेते हैं। ठीक है, इधर आ जाए। तो ये असल में जगह की कमी की वजह से इसने वो ज़्यादा कर दिया, तो हम इसको अभी 2 कर लेते हैं, और इसको भी 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए लेफ़्ट राइट से जो है ना इसका मार्जिन जो है ना ये आपका इतना हो गया। ये तो हो गया आपका मार्जिन टॉप, लेफ़्ट राइट और बॉटम। ठीक है, इसी तरह मैं जो है ना एक और ले लेता हूँ रो। ठीक है, और इसके अंदर मैं कॉल कर लेता हूँ कॉल 3। ठीक हो गया, और इसके अंदर मैं जो है ना लॉरम 20 इसके अंदर कर देता हूँ, और एक और काम ले लेता हूँ कॉल 3, इसके अंदर मैं लॉरम 20 कर लेता हूँ। तो ये देखिए इसमें मैं थोड़े से जो है ना, अच्छा अब ये देखिए मैंने एक 2 डिप बना ली है। अब इस पे आते हैं और इस वाले डिप पे हम अप्लाई करते हैं अब हमने लेफ़्ट राइट से करना है और टॉप बॉटम से करना है। तो पहले हम लेफ़्ट राइट से लेते हैं MX और इसको कर लेते हैं 5। तो ये देखिए लेफ़्ट राइट से जो है ना ये आपका हो गया 5। और इसी तरह मैं इस सेकंड पे आता हूँ, इधर ही रखता हूँ मैं, और इधर मैं जो टॉप और बॉटम के लिए MY यूज़ करेंगे हम, इसको मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर हो गया। इसी तरह अगर मैं इस पे अप्लाई कर लूँ MX 3 कर लेता हूँ, MY भी मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये और नीचे से ये आपकी एडजस्टमेंट होगी। अभी एक इस पे जो आपके स्क्रीन वाले हैं आप उसमें डाल सकते हैं कि उसका जो है ना मीडियम के लिए आपने ये सेटिंग रखनी है, स्मॉल के लिए ये सेटिंग जो आप खुद से कर सकते हैं, और लार्ज के लिए हमने ये सेटिंग रखनी है, उसके मुताबिक भी आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका मार्जिन। अभी मैं आता हूँ इसको पैडिंग में। पैडिंग के लिए भी जो है ना मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ये वाली लाइन। ठीक है, और ये वाली लाइन मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ अब आए, यहाँ पे हम जो है ना मर्जिंग की बजाय पैडिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये टॉप हो गया आपका, ये भी आपका हो गया पैडिंग बॉटम, और ये आपका हो जाएगा पैडिंग स्टार्ट, और ये हो जाएगा आपका पैडिंग एंड। इसमें आ जाए यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ डेटा देता हूँ कि आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे मिल गया लॉरम 30, तो आपको नज़र आ जाएगी 30 कर देता हूँ, और इसमें भी कर लेते हैं लॉरम 30। ठीक है, आप इधर आ जाए, इस पर भी कर लेते हैं 30। ठीक शो, ये हो गया आपका। अब जो है ना हम यहाँ पे आते हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ। पहले मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ये चीज़ें इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, और इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, और अब इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है कि ये इसकी ये सेटिंग है। अब सबसे पहले वाले पे आते हैं हम स्काई ब्लू पे, और यहाँ पर लोग पैडिंग 5 कर देते हैं। पैडिंग 5 का ये मतलब है कि जो इसकी पैडिंग है चारों तरफ से जो है ना ये 5 की जो है ना सब मीन्स 3 REM स्पेस ये हमें दिखा देगा। देखिए ये चारों तरफ से जो है ना इसने दिखा दिया, सही हो गया। इसी तरह हम स्काई ब्लू पे आते हैं, इसको मैं पैडिंग टॉप दे देता हूँ 4 देता हूँ, और पैडिंग बॉटम ये भी मैं 4 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी दिख रही है यहाँ हो गया। इसी तरह मैं इस पे आता हूँ, और यहाँ पे पैडिंग स्टार्ट 5 और पैडिंग एंड 5। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से जो है ना इस वाले के ब्लू वाले का जो है ना ये आपकी हो गया। ये तो आपका ये हो गया। अब इसको जो है ना इसी तरह सेम जिस तरह हमने मार्जिन का जो है ना लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम के एक्स को यूज़ किया था, तो हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं।
यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ये वाला, और इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एकदम पैडिंग x 5 और पैडिंग y 5। ठीक है, यहाँ स्पेस यहाँ, और ये तो हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ दूसरे को, तो आपको डिफरेंस का पता चले। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस का पता आपको चल गया कि जो है ना यहाँ पे एक्स वाई का कितना आ रहा है और इसका कितना आ रहा है। तो ये है कि ये आपके सिंपल है। जब आप इसको अपने स्क्रीन के मुताबिक करते हैं तो उसके लिए आपको पता भी है क्यों, जिसका कि लार्ज के लिए LG यूज़ करते हैं, मीडियम के लिए हम MD यूज़ करते हैं और स्मॉल के लिए हम SM यूज़ करते हैं। तो उसमें भी ये डाल के आप कर सकते हैं। तो जिस स्केल पे आप चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आपको पेडिंग मार्जिन जो भी है आप इसको इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आप चीज़ों को समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं एनी टाइम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।